Good morning students, I am Ankit, your chemistry teacher. Today we will discuss about the second last topic of our chapter, imperial formula for molecular mass. बेटा हर साल इसमें से 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल बेटा पूछा जाता है इंपीरियल फार्मूला बेस्ड, बिकॉज बेटा ये ना स्टेप ये टोटल बेटा 5 स्टेप लगते हैं इंपीरियल फार्मूला निकालने के लिए न्यूमेरिकल में। बेटा होता बड़ा इजी है, सीक्वेंस वाइज होता है। अगर आपको समझ आ गया तो इजीली आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो और ये इजी सा क्वेश्चन होता है बट इंपॉर्टेंट है। सो बेटा पहले हम करेंगे इंपीरियल फार्मूला होता क्या। एन इंपीरियल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। बेटा सबसे पहले तो आप इन वर्डिंग से आपको इजीली समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इंपीरियल फार्मूला वो होता है जो शो करता है हमें किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, हमें बताता है कि वो उसका रेशियो क्या है, ठीक है ना। इससे आप पहले तो आपके माइंड में बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे, सर ये रेशियो क्या होता है, वो कैसे शो करता है। तो इसको समझने के लिए बेटा जस्ट मैं आपको अभी ये रीड कराऊंगा, देन आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको साथ के साथ सारे लाइंस क्लियर हो जाएंगे। एन इंपीरियल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर। होल नंबर तो आपको पता है ना बेटा, 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। रेशियो वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड मतलब उसमें कितना हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये बताता है कितना नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में, ठीक है ना। और ये हम कब पता लगा सकते हैं बेटा, इसके लिए छोटा सा कंडीशन है। इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस, अगर मास परसेंट हमें दिया हो, ठीक है ना बेटा, मास परसेंट दिया हो या हमें पता हो तो हम इंपीरियल फार्मूला निकाल सकते हैं इजिली। इसको हम बेटा समझेंगे एग्जाम्पल के से। सबसे पहले देखो बेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हाँ तो आप ये मत समझना ये एग्जाम्पल पेपर में आ सकता है, ठीक है बेटा। पेपर में बेटा कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो एग्जाम्पल्स चेंज हो सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल करके आप ये मत समझना कि पक्का 5 नंबर तो हमारे आएंगे। ए कंपाउंड कंटेनिंग 4.07%, बेटा ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या है कि जो भी चीज आपको दिया होगा परसेंट में दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा, क्योंकि मैंने नीचे के पढ़ा कि अगर मास परसेंट हमें पता है तो इंपीरियल फार्मूला निकाल सकते हैं। ए कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27 कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोलते हैं कि इसका मोलर मास है, इन्होंने एक मोलर मास टाइप भी दिया हुआ जिसे ये बोला 98.96 ग्राम है। व्हाट इट्स इंपीरियल फार्मूला पूछ रहे हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। जब इंपीरियल फार्मूला निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल जाएगा। आपने 8th क्लास में बेटा एक चीज जरूर पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी आप मैथ के सवाल करते थे, आपको बोलता था कि ये रेडियो इतने का है, तो मतलब हम क्या करते थे जब भी स्टार्टिंग कोई भी रेडियो मिक्सी कोई भी ऐसा सवाल करते तो हम बेटा या तो उसका स्टार्टिंग या तो हम क्या मानते थे, मान लो इसका प्राइस x है या मान लो इसका प्राइस 100 है। स्टार्टिंग हम कई सवाल में हमने 100 से ही सवाल शुरू करते थे कि स्टार्टिंग मानते थे कि मान लो इसका 100 है तो 100 से शुरू करते थे तो हमें इजीली आंसर मिल जाता था। वैसे ही न्यूमेरिकल भी ऐसे ही शुरू करेंगे। कन्वर्जन मास परसेंट इनटू ग्राम, ठीक है ना। मास परसेंट सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे बेटा कि टोटल नंबर ऑफ हमें जो कंपाउंड दिया हो वो कितना ग्राम है बेटा, 100 ग्राम, ठीक है ना। यूज ऑफ 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड एट ए स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। अगर 100 ग्राम जो भी क्वेश्चन आएगा ना बेटा आपने ऐसे ही शुरू करना है। पहले आपने 100 ग्राम ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल मानना है, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ अब कंपाउंड में क्या क्या है, अगर ये 100 ग्राम है मतलब कि वो जो परसेंटेज में दिया उसको परसेंटेज हटा ग्राम लिख दो वहां पे। 4.07, 24.27, 71.65 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। पता लग गया यहाँ तक बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कन्वर्जन करना मास परसेंट को ग्राम में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब आपको पता है ना हाइड्रोजन का आपको एक्चुअल मास पता है, कार्बन का पता है, क्लोरीन का पता है, तो जो हमें ग्राम दिया ना उसको उसका मास से डिवाइड कर दो। जब आपने अब आपको देखो ये ग्राम था, इसको मास से डिवाइड किया, ये ग्राम था, ये मास से डिवाइड, ये ग्राम था, मास से डिवाइड किया। और ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, क्योंकि मास जो होता है एक्चुअल में हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन जिसका भी होता है वो ग्राम में होता है। तो इससे हमें इसका मोल्स पता लग गया। जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया हर आइटम्स के कितने हैं। अब ये हमें पता लग गया। अब हमने बेटा क्या करना है कि सबसे पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है 100 मान के,
फिर उसके बाद हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, और तीसरे स्टेप में बेटा क्या करना है, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो वाले सवाल भी आपने किए ना, जितने भी है ना, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है ना, इन सभी को बेटा ऐसे लिख लो। अगर आपने सवाल तो किए होंगे ना, 4 है चाहे कुछ भी है, अब मान लो 4 है, 4:2, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। बाद में आपको पता ही है ना रेशो क्या होता है, ये इससे डिवाइड होता है, ये इससे डिवाइड होता है, आपस में हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो हम देखो, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या मानते हैं कि सबसे छोटा क्या है, 2.021 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिवीजन बाय इट्स। और हमेशा याद रखना रेशो में जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, वो बाकी सबसे डिवाइड होता है। तो बेटा जब बाकी सबसे डिवाइड किया इन रेशो फॉर्म में, हाँ बेटा, अगर किसी को रेशो फॉर्म लिखना नहीं आता है या ना पता लगे तो मुझे इन बिटवीन लेक्चर, जब वीडियो लेक्चर चल रहा होगा क्लास में, तो मुझे आप मैसेज करके पूछ लेना, तो मैं आपको कॉपी पे लिख के बता दूंगा। क्योंकि वैसे तो हमने छोटे क्लासेस में रेशो वाले सवाल किए हुए, तो मैं यही मान रहा हूँ कि आप सबको आता होगा। तो मैंने क्या किया, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 को भी 2 से, 2 से 2 और 2 को भी 2 से, तो 4 को किया तो 2 आ गया, रेशो 1:1, ठीक है ना। और ये किसका रेशो हुआ बेटा, क्योंकि ये किसका, हाइड्रोजन कार्बन, ये है ना। और सेम ये रेशो में लिख देंगे, उसके सामने ही किसको लिखेंगे रेशो में बेटा, सेम हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन को, बेटा क्योंकि बेटा इसका ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन क्लोरीन का, तो ठीक है बेटा। इसके बाद ये भी लिख लिया बेटा। अब देखो, अब यहां से एक चीज सीखो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अब देखो ये रेशो में, ये रेशो में, इससे हमें क्या पता लगेगा बेटा कि कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन और कितना क्लोरीन प्रेजेंट है इस मोलिकुलर फार्मूला में। इससे देखो क्या पता लगता है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 क्लोरीन है। राइट द इंपीरियल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेप। ये जो स्टेप में हमने रेशो निकाला, इसके बेसिस पे हम इंपीरियल फार्मूला लिख सकते हैं। क्या बता रहा है ये, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। इस दस द इंपीरियल फार्मूला ऑफ अबव कंपाउंड, ठीक है, हमें इंपीरियल फार्मूला पता लग गया। अब हमने सेकंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला इंपीरियल फार्मूला पता करना, मोलिकुलर फार्मूला पता करना। मोलिकुलर फार्मूला पता करना भी बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या, इंपीरियल फार्मूला मिल गया हमें, ठीक है। जो इंपीरियल फार्मूला आपको इंपीरियल फार्मूला मिला ना, कुछ नहीं करना, आपको इंपीरियल फार्मूला मिला ना, आपको इनका मास पता ना, इसका मास, इसका मास और इसका मास प्लस करके ये आ गया आपके पास मास। मैंने आपको पीछे मोलिकुलर मास निकालना सिखाया था ना, जब भी ये पता हो तो इसको हम डिफरेंट का मास। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, ये सबको किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब देखो एक ना, हमें इस सवाल में भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है मोलर मास, जो आपका आया ना, जो आपको दिया था ना, उसे डिवाइड कर लो। इससे क्या होगा, डिवाइड द मोलर मास बाय इंपीरियल मास। जो इंपीरियल मास, मोलर मास पीछे दिया हुआ है ना इस सवाल में यहाँ पे, उसे ये बेटा इंपीरियल मास हुआ, इसे बोलेंगे इंपीरियल मास। और जो पीछे दिए थे मोलर मास, उनको डिवाइड कर दोगे तो बेटा आपके पास ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। आपने जब इसको डिवाइड किया ना, आपके पास 2 आ गया, ठीक है बेटा। अब ये देखो बेटा, ये सब कर क्यों रहे हैं आपको लास्ट में पता लग जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसको बोलेंगे, ये टोटल बेटा ये है n के बराबर, जो भी इसका आंसर आएगा ना वो ये n के बराबर होगा। मोलर मास जो है इंपीरियल मास से डिवाइड किया तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, इस n की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपके पास इंपीरियल फार्मूला ये था। अब ये याद रखना बेटा, इंपीरियल फार्मूला ये था ना आपके पास, ये था ना इंपीरियल फार्मूला। अब आपको मोलिकुलर फार्मूला चाहिए ना, n की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो आपने क्या करना है, इस सभी को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, निकल गया मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे बेटा, जिसके बाद आपका मैं ये चैप्टर फिनिश समझूंगा। और ये चैप्टर इजी है, इसको अच्छे से करना है सभी ने। इसके बाद हम करेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशंस में किस तरह के रिएक्शन होता है, ए मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन लेबोरेटरीज कैरिड आउट इन सोल्यूशन। अब आपने तकरीबन हर रिएक्शन माना है ना, आप हम जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं, जो भी चीज हम आप छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम देखो बेटा, चाय का पत्ती जो पानी में कलर छोड़ता है बेटा, वो भी रिएक्शन है, ठीक है बेटा। हर चीज रिएक्शन है। पानी के अंदर कोई, आप पानी के अंदर कोई कलर मिलाते हो और वो
पानी के और पानी को वो क्या करता है, कलरफुल बना देता है बेटा, वो भी रिएक्शन है। मीन्स कि हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े बेटा, हम मेनली हम क्या पढ़ते हैं, पानी में रिएक्शन पढ़ते हैं, लिक्विड में रिएक्शन पढ़ते हैं। तो लिक्विड मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन, कोई दो चीज का मिक्सचर, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या, 9th में आपने बेटा सोल्यूशन टाइप सॉल्वेंट पढ़ा था, सल्यूट पढ़ा था, शायद आपको याद हो तो, मुझे तो बेटा याद है, शायद आपको भी याद हो तो 2nd चैप्टर में आपने सॉल्वेंट, सल्यूट, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब जो पानी में सोल्यूशन बनता है, नॉन एक्वस जो पानी में नहीं बनता है, सल्यूट वो होता है जो पानी में मिलाया जाता है, और जिसमें सल्यूट मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे नमक को पानी में मिलाना है, नमक क्या है, सल्यूट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना बेटा। इसमें हमने क्या पढ़ना है बेटा, इसमें हमने 2-3 चीज पढ़ना, मास परसेंटेज ऑफ, इसमें हमने बेटा 4 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना मास परसेंट, दूसरा पढ़ना मोल फ्रैक्शन, तीसरा पढ़ना मोलैलिटी, चौथा पढ़ना है मोलैलिटी, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, जस्ट ये होता है क्या, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके साथ का मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट होता है कि मास ऑफ सल्यूट कितना है, किसमें, उस सोल्यूशन में, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। आपने डिटेल्स में नहीं पढ़ना, जस्ट आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लो अभी आपके 11वीं बेसिस के लिए। कितना मास परसेंट कभी भी निकालना ना बेटा, ये चीज याद रखना, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं आपको, सुनो। मास ऑफ सल्यूट, मान लो कि, अब एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। मान लो ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, ठीक है ना। मान लो क्या कर रहे हो, अब 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, ठीक है ना, किसमें, 18 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है ना। कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ सल्यूट। इसमें क्या बोल रहा है, मास ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन। इसमें देखो मास ऑफ सल्यूट क्या है बेटा, 2 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम। अब कहोगे सर यहाँ तो 18 ग्राम होना चाहिए बेटा। 2 ग्राम क्यों, क्योंकि हम 2 ग्राम जो सल्यूट है, जो मैंने आपको सल्यूट की जगह क्या बोला था यहाँ पे, कि 2 ग्राम हम मान लो नमक ले रहे हैं, तो इस 2 ग्राम नमक को सोल्यूशन में मिला रहे हैं ना। मान लो कि पानी का भार पहले 18 ग्राम था, ठीक है बेटा, जब आपने वे के 18 ग्राम था, बट जब आप इसमें सॉल्ट मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो, तो नमक का भार भी तो पानी के भार में ऐड हुआ ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट तो बेटा 2 ग्राम रहेगा, बट मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन मतलब कि जो मास सोल्यूशन का है वो, और जो मास सोल्यूट का है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। बस ठीक है बेटा, ये किया, और हमने परसेंटेज निकालना है ना बेटा। बात किसकी, और परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 10%, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है बेटा कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ। अब देखो मोल्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन देखो बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ, अब इसका डेफिनेशन आपने क्या लिखना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। कितना रेशियो ऑफ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेशियो निकालना है, किसमें, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में, और एक, ये मैं यहां पहले समझो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट से टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब देखो रेशियो, अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर कंपोनेंट की मतलब एग्जांपल के लिए समझ लो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा कि मान लो कि रेशियो निकाल भाई सॉल्यूट का, ठीक है ना। एक बंदा कह रहा है रेशियो निकाल सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का क्या कर रहे हो, मान लो कि सॉल्यूट का आपने रेशियो निकाला, वो आ गया 100, ठीक है ना। बट रेशियो ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब कि मान लो रेशियो सॉल्यूट हो गया, सिर्फ उसमें एक सॉल्यूट ही है, मतलब जो मिक्स करेंगे पानी में सिर्फ वही है, सॉल्ट ही है, सॉल्यूट को आप सॉल्ट मान लो कि सिर्फ वो सॉल्ट ही है, उसका रेशियो उतना ही होगा। बट अगर इन केस ऑफ रेशियो ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे निकालने के लिए, तो रेशियो ऑफ सोल्यूशन में क्या क्या होगा बेटा, सोल्यूशन में क्या क्या होगा, एक तो वो सॉल्यूट होगा खुद जो सोल्यूशन में मिक्स होगा, एक जो पहले से सोल्यूशन प्रेजेंट था, मतलब पानी पहले से जो प्रेजेंट था उसका भी मोल्स निकालना पड़ेगा हमें,
और किसका मोल्स निकालना पड़ेगा, जो सोल्यूट ऐड करें उसका भी मोल्स निकालना पड़ेगा। जैसे पीछे वाले एग्जांपल से समझो, मान लो कि सोल्यूट पर्टिकुलर मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट बोला 2 ग्राम है, ठीक है ना। अब मोल्स ऑफ सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूट भी है और पानी का जो मोल्स वो भी है ना, ठीक है ना। अब शायद आपको समझ आ गया होगा, तो यहाँ डेफिनेशन आप पता लग गया। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है बेटा। क्योंकि सोल्यूशन में बेटा याद रखना, सोल्यूशन तभी बनेगा जब उसमें कुछ हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ बात हो रहा है कि पर्टिकुलर कंपोनेंट का रेशियो ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अब पता लग गया, इसका फॉर्मूला ये होता है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये भी तो इसमें मिक्स होगा ना सोल्यूशन में, अब पता लग गया। अब ये देखो मोल फ्रैक्शन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इफ द सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सब्सटेंस बी, ठीक है ना, देयर नंबर ऑफ मोल्स को बेटा मानेंगे Na और Nb रिस्पेक्टिवली, देन द मोल फ्रैक्शन क्या होगा Ab। अगर इसमें मोल फ्रैक्शन बेटा हम 2 का निकाल सकते, A का हम निकाल सकते हो, B का। जिसका निकालना है बेटा उसको ऊपर लिखो और उसके नीचे किससे डिवाइड करोगे, ये प्लस जो दूसरा है, जिसका निकालना है उसे ऊपर लिखो ये और उससे दूसरे डिवाइड करो, ठीक है बेटा। लग गया पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, लग गया पता पीछे वाले से इजीली। अब नेक्स्ट बेटा पढ़ोगे मोलारिटी, ज्यादा डिटेल्स में मोलारिटी और एक मोलारिटी नहीं पढ़ना है हमने, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं मैं आपको कराऊंगा, जस्ट मैं आपको समझाऊंगा। इट इज वाइडली यूज्ड ऑफ यूनिट एंड डिनोटेड बाय, इसे एम से इसे हम शो करते हैं एम से, ठीक है ना। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मोलारिटी और मोलारिटी में डिफरेंस समझो, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है किसमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ये हो गया मोलारिटी। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आ जाओ मोलारिटी पे, मोलारिटी में थोड़ा सा फर्क है, बाकी सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया ऊपर वाले की तरह सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें, ये लीटर में, इसमें क्या आएगा प्रेजेंट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसमें क्या था लीटर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। पता लग गया, ये था बेटा आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बेटा आपने अपने न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स आएगा तो आप पूछ लेना। आई थिंक तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर आएगा तो मुझसे पूछ लेना। एंड यही बेटा आपका टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।